जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज एक ऐसा टॉपिक बहुत ही अच्छा है। थंबनेल के हिसाब से आपने देखा है कि आज मैं किस विषय पे आप सबसे बात करूंगा। दरअसल तुलसी माला, ये जो तुलसी माला धारण हम करके रखे हैं, यह अगर कहे तो तुलसी, पहले आप जान जाए कि तुलसी धारण आखिर क्यों करना चाहिए। तुलसी धारण जो है इसलिए करें क्योंकि तुलसी जो है सबसे पवित्र माला में माना गया है और तुलसी को सबसे पवित्र पौधा में भी जाना जाता है। आयुर्वेद के भी हिसाब से तुलसी का बहुत ही चमत्कारी गुण है, कहें तो दैव तुल्य इसकी वरदान है, इसकी कथा है और इसकी जो भी महत्ता है वो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी बड़े से बड़ी बीमारियों में इसकी अचूक से अचूक दवाई बनती है जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये तुलसी जो है, कहने का तात्पर्य है, ये तुलसी माला अगर हम धारण करते हैं तो इसके क्या नियम है। तुलसी दो प्रकार से धारण किया जा सकता है और धारण किया भी जाता है। एक जो है वह किसी भी गुरु से आप जब दीक्षा लेते हैं उसके बाद एक तुलसी कंठी माला होता है जो आप देखते होंगे, कंठ तक जो है माला यहाँ पे वो रहता है। वो किसी गुरु से दीक्षा लेने के बाद, कंठी माला लेने के बाद उस तरह से आप माला पहनते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि गुरु जी जब दीक्षा देते हैं तो उसके साथ साथ आपको बताते हैं कि उसका क्या नियम है और किस मंत्र का जाप करना है। कुछ मंत्र मिलते हैं आपको गुरु दीक्षा में और वो अपना एक मर्यादा बताते हैं कि तुलसी पहनने के बाद आप इस नियम का पालन करें और फिर आप उस नियम के अनुसार पालन करते हैं। क्योंकि आपने गुरु से दीक्षा लिया, तब उनको आप श्रद्धापूर्वक गुरु बनाए हैं, तो गुरु का जैसा भी वाणी होगा वो आचरण आपका करना जो है वो कर्तव्य है। शिष्य का करना कर्तव्य होता है, उसी तरह का आचरण जैसा गुरु जी ने सिखलाया हो। दूसरा होता है गुरु दीक्षा लेने के बाद तुलसी माला धारण करना। तुलसी माला यानी हृदय तक बड़ी सी माला रहती है, उस तरह का धारण करना, वो भी गुरु दीक्षा के बाद धारण किया जाता है। उसमें भी गुरु जी आपको जैसा, मतलब कहे तो आज के डेट में सजेशन जैसा आपको वो देते हैं कि इस तरह का माला धारण कीजिए और माला धारण करने के बाद इस तरह का आपको संयम रखना होगा, इस तरह का मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तो ये हो गई गुरु दीक्षा के बाद तुलसी माला धारण करना। मैंने कहा आपको दो तरह से, गुरु दीक्षा के द्वारा और खुद भी आप माला कहीं से लेकर और सिद्धि करने के बाद, उसको सिद्ध करने के बाद उस माला को आप खुद भी पहन सकते हैं। लेकिन अब जब गुरु दीक्षा लेकर आप पहने हैं माला, तो फिर आपको गुरु के आचरण के हिसाब से, गुरु के कथन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है तुलसी माला क्या पहन सकते हैं और अगर पहनते हैं तो पहन के क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं, और अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो हमें किस तरह का पाप लगेगा या हमें किस तरह का जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही आज का टॉपिक है। इसी टॉपिक पे मैं आप सबसे आज बात कर रहा हूँ। तो देखिए, तुलसी माला अगर कहें तो पूरे सनातनी को, हिंदुओं को अपने गले में धारण करना चाहिए, चाहे वो गुरु दीक्षा लिया हो या नहीं लिया हो। आप तुलसी माला का अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो तुलसी माला एक ऐसा पवित्र माला है जिसके धारण करने के बाद आपको रोग व्याधि और बहुत सारी परेशानियाँ, यहाँ तक कि यमदूत भी जो है आपके प्राण निकालने से पहले, प्राण लेने से पहले बहुत सोचते हैं, बहुत घबराते हैं कि इसने जो है वो तुलसी माला धारण कर रखा है, तो कहीं इसमें कोई ऐसा हम इसको लेकर जा रहे हैं या इसे हम प्राण ले लेंगे, उसके बाद कहीं हमें कुछ ना भुगतना पड़ जाए, इसकी गलतियां है या इसका समय हुआ है या नहीं है। कहते हैं, अगर एक शब्द में कहूँ तो अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो तो पूरी तरह से खत्म रहता है तुलसी माला धारण करने वालों को।
अगर आप तुलसी माला धारक हैं, तुलसी माला पहनते हैं, तो अकाल मृत्यु से आपकी जो है दूर दूर तक संबंध नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु आपकी हो नहीं सकती। यह ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मगर वह तुलसी माला आपको वैदिक रूप से, शास्त्रिक रूप से पहनने का नियम के अनुसार ही आपको आचरण करना पड़ता है। अगर कहूँ आज तुलसी माला क्या पहनकर हम लहसुन प्याज खा सकते हैं, तो देखिए शास्त्रों में भोजन के प्रकार तो बताए गए हैं कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, एक तामसी भोजन, एक राक्षसी भोजन, एक सात्विक भोजन। तो ये लहसुन प्याज जो है वो तामसी भोजन में आता है, ना कि राक्षसी भोजन में। तामसी भोजन का तात्पर्य यह है कि जो भी साधु संत या कोई सिद्ध पुरुष या फिर कोई सिद्धि के लिए किसी तरह का यज्ञ या फिर पूजा पाठ वो कर रहा है, अगर वो उस समय लहसुन प्याज का सेवन करता है तो तामसी का जो क्रिया होता है, तामसी का जो ताप होता है, वो क्या होता है कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में जो है थोड़ा सा उग्र ऊर्जा रखेगा। उग्र कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो दिमाग का जो कहे धैर्य जो है वो एक जगह एकाग्रित नहीं रह पाता है, इधर उधर सोचने में रह जाते हैं, किसी तरह का दुर्व्यवहार का हमेशा जो है ख्याल आते रहता है। पूरी तरह से अगर कहे तो शांत जो है मस्तिष्क हमारा नहीं रह पाता है, इधर उधर के सोच विचार हम करते रह जाते हैं। इसी कारण से लहसुन प्याज को तामसी भोजन में रखा गया, क्योंकि ये गर्म होता है, खाने के बाद आपको गर्म होता है। और प्याज का जो है खाने के बाद कभी कभी वो प्याज का 2 तरह का उपाय है। अगर उसे आप गर्म खाते हैं, भूज कर खाते हैं तो गर्म होता है, उसे अगर आप कच्चा खाते हैं तो ठंडा होता है, मगर तब भी वो तामसी भोजन में ही आता है। तो हम अब ये कहेंगे कि तुलसी माला धारक जो पहने हैं बिना गुरु दीक्षा के, खुद पहने हैं या फिर सिद्धि करवा कर माला धारण कर लिए हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा कठिन और कार्य नहीं करने की आवश्यकता है। आप लहसुन प्याज जो है वो सेवन कर सकते हैं। बस आपको ये समझ के पहनना है कि मैंने लहसुन प्याज खाने का इसमें छूट मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मांस मच्छी या अब किसी तरह का पेय पदार्थ जो गलत होता है, कहें तो क्या उसको बोलते हैं, नशे का पदार्थ जो होता है, जो पेय पदार्थ जैसे शराब वगैरह, वो आप नहीं ले सकते हैं तुलसी माला धारण करके। तुलसी माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज सेवन तो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई पाप नहीं लगने वाला है। कहे तो आप सीधा समझ जाइए कि लहसुन प्याज जो है कोई जीव थोड़ी है जिसका आप हत्या करके खा रहे हैं। हत्या करके खाना, किसी को मार कर खाना, ये हमारे धर्म में एकदम राक्षसी भोजन के रूप में आता है। और राक्षसी भोजन हमारे धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पूजा पाठ करते हो या आप धर्म के साथ चलते हैं या फिर आप क्या कहें तुलसी माला धारण करते हैं और फिर उसके बाद आप राक्षसी भोजन खाएं। तो ये राक्षसी भोजन आपको नहीं करना है, लेकिन आप लहसुन प्याज चल सकता है, खा सकते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी भी आप ध्यान रखें कि आपको तुलसी माला पहनने के बाद किस तरह का आचरण रखें कि आपको पाप नहीं लगेगा। आपको पाप क्यों लग जाता है? तुलसी माला धारण करने वाले लोगों को कभी कभी देखते हैं वो बहुत कुछ पहने हुए हैं, रुद्राक्ष पहने हुए, तुलसी माला पहने हुए, उसके बाद भी उसे किसी तरह का कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये कष्ट क्यों उठाना पड़ता है, इसको आप थोड़ा समझ लें। तुलसी माला धारण करने का तात्पर्य ये है कि आपने तुलसी माला धारण अगर किसी गुरु से लेते तब तो आपको दीक्षा मिल जाती, आपको सीख मिल जाता। मगर अगर आप ऐसे ही शौक के द्वारा या सनातन होने के नाते या किसी की वीडियो या कहीं से सोशल मीडिया से देखकर या किसी को देखकर अच्छा लगने के कारण आपने सिर्फ तुलसी माला धारण कर लिया, तो इसकी कुछ मर्यादा है। तुलसी माला, इसका मतलब आपको जब कोई लोग देखता है तो वो समझता है कि ये तुलसी माला धारक है, ये इसका आचरण जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको उसके हिसाब से चलना है, तुलसी की मर्यादा को रखकर चलना है। तो तुलसी माला धारक को आखिर करना क्या चाहिए जिससे कि पाप ना लगे?
देखिए, तुलसी माला धारक को सबसे ज़्यादा है इस पे ध्यान रखने लायक, तो उसे दया भाव रखना चाहिए। बिना मतलब का किसी को ठगी करके पैसा कमाने की योजना से हट जाए। गलत तरीके से कहीं से भी पैसा कमाने का ऊर्जा ना रखे। किसी से छल कपट बेईमानी ना करे। किसी से झूठ ना बोले। किसी को मारने की इच्छा, किसी पे क्रोध की इच्छा ना रखे। दया भाव रखे। ब्राह्मणों को, गरीबों को, या फिर कहे तो पशु पक्षियों से प्रेम करे और हो सके तो हर लोगों की मदद करे, हर संभव मदद करे जितना उससे बन सके। ऐसा नहीं है मैंने ब्राह्मणों कहा और गरीबों कहा। ब्राह्मणों का मतलब होता है ज्ञानी, मतलब जो पढ़े लिखे गुरु हैं। किसी भी गुरु को आप इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें, उनसे ध्यान रखें कि उनकी मर्यादा को आप कभी भी मतलब गलत ना पहुंचाए, चोट ना पहुंचाए। गरीब का मतलब होता है आपके घर पे जो भिक्षा मांगने आता है, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई लोग बहुत परेशान हैं तो उसकी मदद करें, यथासंभव मदद करें जहां तक आपसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मदद करने लायक नहीं है, आप मदद कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। किसी से कर्ज लेके मदद नहीं करना। अगर आपसे संभवतः आपसे हो सके तो मदद करें। मदद करने का ऐसा नहीं होता है कभी कभी कि पैसे से ही मदद होता है। मदद तो इंसान अपने हिम्मत, ताकत और अपने शरीर के बल से भी कहीं कहीं मदद कर सकता है। देखिए, बाजार में बहुत सारे ठेले वाले ठेला खींचते रहते हैं, कहीं कहीं फंस जाते हैं, लोग पीछे गाड़ियां लगा के हॉर्न बजाते रहते हैं। मदद उस समय आवश्यकता पड़ती है जब अपने गाड़ी से उतरकर उस ठेले वाले को थोड़ा सा धकेल कर ऊपर तक पहुंचा दें। इसे ही तो मदद कहते हैं, इसे ही इंसानियत कहते हैं। यही सही मायने में तुलसी धारक का कर्तव्य है और यही करना ही आपके लिए पाप योनि से आप बचे रहेंगे। और कहें तो इंसान अगर इंसान का मदद करता है और आप तुलसी धारक है तो आपको देख के फिर अगर कोई पहनता है तो वो आपके जैसा ही गुण सीखेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि तुलसी पहन के ऐसा ऐसा काम करे जो तुलसी की मर्यादा हमेशा बनी रहे, और उससे आपके मान प्रतिष्ठा जो है बहुत ही बनेगा, बहुत बनेगा। आपको लोग जानने लगेंगे, आपको लोग पूछने लगेंगे, आपको लोग इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर आकर वो हर काम कर लीजिए जिससे पैसा कमाया जा सकता है। तो गलत काम जितना है वो कर लीजिए, मगर देखिएगा अंत बहुत बुरा होता है। मगर आप अगर धैर्य के साथ और धर्म के साथ रहते, कष्ट तो होती है, मगर आपके जीवन में कभी भी दुख का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। दुख होता है मगर दुख के साथ भगवान रहते हैं, प्रभु रहते हैं, तो उतना आपको कष्ट नहीं पहुंचेगा जितना कष्ट की वो पैसे वाले और जो करप्ट लोग होते हैं, जो पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, मैं कह रहा हूँ वो पैसे वाले, उनको वो एक जीवन में कष्ट होता है। तो आप अपने जीवन का आधार बनाइए, धर्म बनाइए और धर्म के साथ चलिए। आपको कभी भी जीवन में कष्ट की सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर आप रहेंगे। तो आप इस टॉपिक से आपको कैसा लगा आप अवश्य मुझे बताएं। मैंने अपना दिल का बात रखा है, शास्त्रों के हिसाब से अध्ययन भी किया था, लेकिन मैं अपने सोच के हिसाब से भी कुछ आपको आज यह बताया हूँ। जो मेरी जिज्ञासा होती है मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए और मेरे सनातनियों के लिए मैं जो बता सकूं वो मैंने बताया है। लेकिन अगर इसमें भी आपको कहीं भी त्रुटि लगी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट में आपको अवश्य जवाब दे दूंगा। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।